नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राम पंचायत राज दिघवलिया के पूर्व मुखिया सह वर्तमान बीडीसी नागेंद्र मिश्रा जी के पैतृक आवास में। जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हुए नागेंद्र मिश्रा जी हैं, तो आइए रूबरू होते हैं इनसे और जानते हैं इनके आगामी चुनावी मुद्दे को और विगत कार्यों के बारे में कि उन्होंने मुखिया का चुनाव क्यों छोड़ा, क्यों ये बीडीसी में आए और फिर ये बीडीसी का उम्मीदवार क्यों है। सारी बातें हम लोग जानेंगे। आइए रूबरू होते हैं नागेंद्र मिश्रा जी से। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। आपको भी धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आप चुनाव में क्यों आए? देखिए, मैं 2001 के पूर्व 1990 में पैक्स अध्यक्ष था जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिघवलिया पंचायत के सम्मानित जनता को, यहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे मुखिया पद के लिए निर्वाचित किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सम्मानित मतदाताओं का। और मेरा मकसद था कि मैं मुखिया बनकर पंचायत का सर्वांगीण विकास करूं, समाज में जो शोषित वंचित लोग हैं उसको अगले पंक्ति में लाने का प्रयास करूं। मैं बहुत हद तक प्रयास भी किया। उस समय की जो परिस्थिति हालात थी उसके अनुसार विकास के लिए जो समुचित धन मिलना चाहिए नहीं मिला। फिर भी जो सीमित संसाधन था उससे मैंने बहुत हद तक प्रयास किया कि पंचायत का सर्वांगीण विकास हो। तो क्या आप उसको करने में सफल रहे? धन राशि के अभाव के कारण मैं 100% मुकाम तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है और साक्षी है हमारे पंचायत की जनता कि हमने 90% तक जो सीमित संसाधन था उससे पंचायत का विकास हमने किया। बिल्कुल अपने पंचायत का विकास किया, जितना राशि है उसके हिसाब से आपने विकास किया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आपने मुखिया का पद छोड़ा क्यों आप बीडीसी में आए? मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि मैं 2001 में पहली बार जब मेरा मुखिया पद के लिए निर्वाचन हुआ, उसके बाद मेरी बहुत ये इच्छा नहीं थी कि मैं लगातार इस पद पर काबिज रहूं, लेकिन जनता के आदेश के अनुपालन के क्रम में मैं 16 तक मुखिया रहा। तत्पश्चात पंचायत, मेरा दिघवलिया पंचायत जो है वो आरक्षित कोटि में आ गया, मुखिया पद आरक्षित हो गया। जी। और अनुसूचित जनजाति के लिए पद आरक्षित कर दिया गया। इसके बाद मेरी आकांक्षा नहीं थी, मैं नहीं चाहता था। मैं शाखा कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं चाहता था कि कोऑपरेटिव के माध्यम से जनता की सेवा मैं करूँ। बिल्कुल। लेकिन पंचायत के लोग, पंचायत की जनता के आदेश को मैं नहीं ठुकरा सकता था। उन्होंने मुझे बीडीसी बनाकर और फिर प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए मुझे प्रेरित किया। जी। और दुर्भाग्य की मैं पुनः पंचायत, आपके चैनल के माध्यम से पंचायत की जनता को बार बार धन्यवाद दूंगा। इसलिए दूंगा कि पंचायत समिति के रूप में इतना लंबा समय तक मेरा मुखिया का कार्यकाल रहा। उसके बाद पंचायत समिति के रूप में मुझे गौरवान्वित किया पंचायत की जनता। बावजूद स्वस्थ कारण से मैं प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ सका। अब इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, बार बार अपने मतदाता से कहता हूं। और मतदाताओं की जानकारी थी भी, यहाँ की जनता की जानकारी थी। उस समय मैं बीमार पड़ गया, जिसके चलते प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ा। कि आप बीडीसी थे, अस्वस्थ होने के कारण आपने प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ा, तो क्या इस बार 2021 के चुनाव में आप मुखिया का चुनाव लड़ेंगे या फिर बीडीसी का चुनाव? नहीं, अभी वर्तमान में मुखिया का पद आरक्षित है। जी। और मुखिया का पद आरक्षित अनारक्षित भी रहता, सामान्य कोटि में भी रहता, तो मेरा मिशन है, जो यहाँ के जनता का जो आदेश है, जो निर्देश है, चूँकि 2016 में मैं प्रमुख पद का चुनाव नहीं लड़ा और मेरा मिशन है मैं प्रमुख पद का चुनाव लड़ूंगा। इसलिए ये निश्चित रूप से मैं पंचायत समिति सदस्य बनकर प्रखंड प्रमुख बनूंगा। यहाँ बहुत ताकत है, यहाँ के जनता में, यहाँ के मतदाताओं में बहुत ताकत है और उनके ताकत के बल पर मैं ताकतवर हूँ। और मुझे वर्ग के लोग
चाहते हैं, हर वर्ग के लोग चाहते हैं, वो चाहे अनुसूचित जात के लोग हों, जनजात के लोग हों, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लोग हों, जी, जी। सामान्य वर्ग के लोग हैं, हर वर्ग की आकांक्षा, हर वर्ग का स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। इसलिए मैं पंचायत समिति सदस्य के रूप में निर्वाचन के बाद मैं निश्चित रूप से प्रमुख का चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जी सबसे अहम बात यहाँ पे यह आती है कि पंचायत समिति सदस्य का चुनाव अगर आप जीतते हैं, जनता आपको पंचायत समिति सदस्य बना देती है, बीडीसी बना देती है, तो आगामी चुनाव को लेकर और पिछले कार्यों को लेकर आप अपने दिघवलिया पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं दिघवलिया पंचायत के जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि मुखिया के रूप में धनराशि आवंटन के अभाव में जो काम अपूर्ण रहा, जो अधूरा रहा, और जो अभी वर्तमान मुखिया हैं उनके द्वारा वह रिक्ति नहीं भरी गई, मैं निश्चित रूप से इस रिक्ति को भरने का काम करूंगा। और मेरा पंचायत जो है प्रमुख, मैं बता दूं कि प्रमुख बनने के बाद तो पूरा प्रखंड मेरा कार्य क्षेत्र होगा। बावजूद मैं दिघवलिया पंचायत को रघुनाथपुर के मानचित्र पर, सिवान जिले के मानचित्र पर अग्रणी बनाने का प्रयास करूंगा निश्चित रूप से। क्या आपको लगता है कि बीडीसी रह के आप पूरे रघुनाथपुर के मानचित्र पे इसको एक अहम मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, मानचित्र में सबसे आगे इसको ला सकते हैं? निश्चित निश्चित, ये मेरा संकल्प है। मैं जानता हूँ इतना लंबा समय तक पंचायत का प्रतिनिधि रहने के बाद मुझे अनुभव है और लगता है कि मैं अपने लगन, परिश्रम, निष्ठा, संकल्प और दिघवलिया पंचायत के जनता के ताकत के बल पर निश्चित रूप से दिघवलिया पंचायत ही नहीं, मैं दिघवलिया प्रखंड को इस जिले के मानचित्र में नंबर 1 लाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, विगत कार्यों को दर्शा रहे हैं, आगामी कार्यों को दर्शा रहे हैं, तो क्या आगामी चुनाव 2021 में जनता आपका समर्थन कर रही है कि आप इतने बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता मेरी समर्थन ही नहीं कर रही है। जो आकांक्षा, इच्छा मेरी है वह जनता के इच्छा के अनुरूप ही मैं बोल रहा हूँ। बहुत कैसे आपको लगता है? नहीं, यहाँ की जनता चाहती है कि बहुत जल्दी, अभी देखिए निर्वाचन में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ की जनता व्याकुल है, चाहती है कि बहुत जल्दी चुनाव हो और चुनाव में समिति के रूप में मेरा निर्वाचन हो और मैं बहुत जल्दी प्रखंड प्रमुख बनूं। निश्चित रूप जनता ऐसा चाहती है, ऐसा जनता चाहती है। तो जनता को आपसे क्या उम्मीद है कि जनता आपको इतना चाहती है? मैं आपसे बता दूं कि मैं पंचायत प्रतिनिधि बनने के बाद निश्चित रूप से जनता के बीच में रहा, उनके सुख में, उनके दुख में, उनके लिए जो भी मुझे बन पड़ा मैं करता हूँ। बिल्कुल। मैं आपसे बता दूं, मेरे पास न कोई धंधा है, न कोई व्यवसाय है, न कोई नौकरी है। मैं अहर्निश रूप से जनता का सेवा करते आया हूँ और मैं करूँगा। मैं भी बता दूं कि प्रखंड प्रमुख पद मिलने के बाद भी अगर मैं किसी पद पर नहीं भी रहूँगा, मैंने भविष्य की बात करते हैं, तब भी मैं यहाँ के जनता की सेवा करते रहूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा जनता की सेवा करते रहूंगा और जनता के सुख दुख में हमारी भागीदारी बनी रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और निश्चित रूप से मेरी भागीदारी बनी रहेगी। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ की जनता को बार बार मेरा प्रणाम,